हेलो मेरे कक्षा छठवीं के विद्यार्थी। तो विषय सामाजिक विज्ञान का कक्षा छठवीं का अर्धवार्षिक 25-26 का रियल पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपको सारा पेपर सोल्व करके बताने वाले हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, चैनल कर लो सब्सक्राइब। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपका पेपर 2.5 घंटे का पूर्ण होने वाला है और 60 नंबर का आपका पेपर आने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं सारे पेपर सोल्यूशन करके बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम खालिस्तान यहाँ पर सही विकल्प देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। प्रमुख यत्रों का मान लिखिए। ठीक है, तो यहाँ इसका मान क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, इसका मान हो जाएगा 0 डिग्री। कितना? 0 डिग्री। ठीक है, आरंभिक काल को क्या कहा जाता था? प्रश्न क्रमांक 2 में आरंभिक काल को क्या कहा जाता था? पुनर्पाषाण काल। ठीक है, क्या? पुनर्पाषाण काल, यानी ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सिंधु नदी के तट पर है? तो कौन सा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट चौथा क्या है, झगड़ों का निपटारा करने वाली संस्कारी अंग कौन सा है? तो झगड़ों का निपटारा करने वाली संस्कारी अंग कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका। नेक्स्ट देख लेते हैं 5वां यहाँ पर, कौन सा न्याय ग्रामीण कार्यक्रम लागू करने के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ग्राम सभा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, बी, ग्राम सभा जिम्मेदार है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं अपने खालिस्तान प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। तो यहाँ पर पहला क्या है, मकर रेखा खालिस्तान पर स्थित है। तो मकर रेखा किसी देश के ऊपर नहीं, प्रदेश के ऊपर क्या पर स्थित है। ठीक है, उसका यहाँ पर लिखिए प्रदेश के ऊपर। ठीक है, अपने प्रदेश में लिख दीजिए प्रदेश के ऊपर। ठीक है, प्रदेश के ऊपर निकली है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों को देखभाल करने के लिए खालिस्तान प्रक्रिया का नाम दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कृषि। क्या हो जाएगा, कृषि। ठीक है, क्या हो जाएगा, कृषि। ठीक है, क्या नाम दिया गया है, कृषि। नेक्स्ट क्या है, महान विद्यालय को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? हिंदू वृद्ध विद्यालय। ठीक है, ठीक है, हिंदी महावृद्ध विश्वविद्यालय। ठीक है, क्या नाम भी लिख सकते हैं, हिंदी या वृद्ध विश्वविद्यालय। ठीक है, यहाँ पर विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर अपना देख लेते हैं, ग्राम स्वराज की आराधना खालिस्तान के द्वारा प्रस्तुत की गई। किसके द्वारा की? महात्मा गांधी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वह अधिकारी जो पटवारी को के काम का निरीक्षण करता है खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? राज्य नियंत्रण। ठीक है, राज्य नियंत्रण। ठीक है, क्या कहलाता है, राज्य निरीक्षण। ठीक है, निरीक्षण, राज्य निरीक्षण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ प्रश्न क्रमांक 6 से, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 15 तक। सूर्य और तथा चंद्रमा वे सभी वस्तुओं जो रात के समय आसमान के में चमकती हैं क्या कहलाती हैं? 12वां, घास वाले पौधों का विकास कितने साल पहले हुआ? 13वां क्वेश्चन क्या है, जिस कला में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं खाली उसे कौन सा युग कहते हैं? 14वां, डिक्शनरी ऑफ द इंडिया किसने लिखी थी? डिक्शनरी यहाँ पर जो पुस्तक है ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? मोहन के मित्र का ब्याह क्या था? ठीक है, व्यवसाय क्या था? तो इसके आंसर देख लेते 11 से 15 तक। प्रश्न क्रमांक 11 से देख लेते हैं यहाँ पर। प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर देख लीजिए, सूर्य, चंद्रमा और रात के में चमकते हैं, चमकने वाली वस्तु है जो खगोलीय पिंड कहलाती है। ठीक है, 12वां क्या है, घास के मैदानों का विकास लाखों सालों पहले जिससे पृथ्वी पर बड़े मैदानी इलाके बने। ठीक है, 13वां का है, जिस काल में पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे प्लेस्टोसीन युग या सामान्य भाषा में हिम युग कहते हैं। जलवायु में बड़े परिवर्तन हुए थे। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, 15वां, मोहन के मित्र फर्स्ट पुस्तक भारत की खोज संदर्भ में इसका व्यवसाय मिट्टी के बर्तन बनाने वाले
कुम्हार तथा जो मिट्टी के काम से जुड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर 16वां प्रश्न, सांची का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, 17वां देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक, लघु उत्तरीय प्रश्न, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? 18वां, आकांश रेखाएं किन्हें कहती हैं? 19वां, भेद कितने प्रकार के और सबसे पुराना भेद कौन सा है? लिखिए। ठीक है, लोकतंत्रिका सरकार के आवश्यक लक्षण क्या हैं? महिला मताधिकारी आंदोलन क्या है? उसका उपाधि की थी। ठीक है, उसकी उपाधि की थी, क्या थी? ठीक है, 22वां, समाज के वे कौन से समूह थे जो गण और सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे? ठीक है, तो 17 से 22 तक के आंसर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है क्यों? जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभव केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी पर जल उपलब्ध है और हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवनदायी ऑक्सीजन गैस और ओजोन पाई जाती है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां क्या है? विषुवयुक्त वृत्त को ध्रुवीय स्थिति सभी समांतर वृत्तों के अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, 19वां का आंसर देख लेते हैं यहाँ पर। प्रश्न 19, चार वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद अर्थात वेद तथा सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है जिसकी रचना लगभग 35,000 साल पहले हुई थी। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, लोक सरकार के लक्षण। ठीक है, लोकतंत्रिका सरकार के लक्षण, लोकतंत्रिका सरकार का चुनाव देश में सभी व्यस्त नागरिकों द्वारा किया जाता है। लोक सरकार को अपना निर्णयों एवं उठाया एक गए कदम आधार पर बनाता है होता है और इसे सफाई देता है। ठीक है, 21वां क्वेश्चन क्या है अपना, महिला द्वारा मताधिकारों के लिए आंदोलन चलाया गया था, इस आंदोलन को महिला अधिकार आंदोलन कहा जाता है। पूरे यूरोप में अमेरिका में महिलाओं को सरकार के कार्यों के भागीदारी का अधिकार नहीं था। महिलाओं को सरकार के कार्यों के भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं का आंदोलन अधिक मजबूत हुआ क्योंकि इस दौरान महिलाओं ने पुरुषों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को किया था। उन्हें महिलाओं ने उनको उनकी क्षमताओं के बारे में फैली गलत रूढ़िबद्ध धारणाओं को दूर किया और उन्हें साबित किया कि महिलाएं केवल काम ही नहीं कर सकती बल्कि निर्णय लेने भी योग्य हैं। इसके बाद अमेरिका ने औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 तथा इंग्लैंड में यह अधिकार 1928 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर 22वां, स्त्रियां दास का कसमना गणों की सभाओं में ही हिस्सा नहीं ले सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर 30वां का आंसर देखते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 23, जीवन प्रणाली के लिए जीवन मंडल क्यों महत्वपूर्ण है? 24वां प्रश्न, राजनीतिक मानचित्र क्या है? लिखिए। पांडुलिपियों का अभिलेखों में एक मुख्य अंतर बताओ। 26वां, वर्ष जल संचयन क्या है? वर्षा जल संचयन की विविध का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 23 से 26 तक के आंसर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 का आंसर, जीव प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? जीव स्थल जल हवा तथा के बीच एक स्मृति भाग है, जो वह भाग जहाँ जीवन मौजूद है। यह जीवों के बहुत से प्रजातियां पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्रकार के जीवित रहने के लिए एक दूसरे तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं, इसलिए जीवों प्रणाली के लिए जीवमंडल महत्वपूर्ण है। 24वां का आंसर देख लेते हैं। राजनीतिक मानचित्र, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। 25वां प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। पांडुलिपि तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर। तो पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों पर हाथ से लिखा जाता है, जबकि अभिलेखों को पत्थर तथा धातुओं जैसी कठोर सतहों या उत्कीर्णीय खोद कर लिखा जाता है। ठीक, लास्ट यहाँ पर आंसर देख लीजिए। 26 प्रश्न, वर्षा जल संचयन क्या है? वर्षा जल संचयन की विभिन्न वर्णन की। वर्षा जल संचयन वर्षा जल का संग्रह और भविष्य के उपयोग के लिए भंडार और इसी प्रणाली को छतों से पाइपों के माध्यम से वर्षा जल को बाद में उपयोग के लिए भंडार टैंक में एकत्र किया जाता है। वर्षा जल संचयन विधि, छत पर वर्षा जल संचयन, इस प्रणाली में छत से वर्षा जल को पाइप के माध्यम से एक भंडार
टैंक में एकत्रित किया जाता है। और एक अन्य विधि में वर्षा का एकत्र करने के लिए घर के पाइप एक बड़ा गड्ढा खोदा जाता है। उस गड्ढे में कोई ईंटों, मोटे बाजार और रेत से ग्रेनाइट से टुकड़े को अलग कर परतों में भर दिया जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सारा पेपर हल कर दिया है। तो वीडियो को लाइक करने के चैनल सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में।